दीजिए, वही सोशल मीडिया आपको लाने वाला था। और एक बात और बता दूं, वही सोशल मीडिया आज भी ये जो आपको लाया था वही आपको गिरा के भी जाएगा, इतना याद रखिए। दिमागी नक्सली है क्योंकि हम अराजकता फैला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, हम इनकी भाजपा पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। खत्म नहीं किया, मोदी जी ने नक्सलियों को पैदा किया है। और कौन से नक्सली वो भी बता बोलूंगी। कच्छाधारी तो बुरा हो जाएगा, पैंटधारी हो गए, इन लोगों की पूरी पैंट हो गई, अब कच्छा नहीं। पहले इस कंगना रनावत से पूछिए ना, आजादी की लड़ाई किसके साथ लड़ी। नक्सल कैसे देखती है इसको? अब क्या बोलूं, पहले तो मुझे हंसी आ रही थी कि भैया प्रधानमंत्री हैं, लाल किले से भाषण दे रहे हैं, कुछ ऐसा तो बोलते जो देश के हित में होता। अब दिमागी नक्सली का मतलब क्या था भैया? मतलब अगर हमारी विचारधारा आपसे मैच नहीं खाती तो हम दिमागी नक्सली हैं, तो हम वही सही क्यों? क्योंकि हम देश हित के बारे में सोच रहे हैं, हम आपकी तरह देश नहीं बेच रहे हैं। और दूसरी बात, एक मोदी जी ने इधर तिरंगा लगाया था, ठीक है, उस पर एक चीज कहूंगी, अच्छी बात है। एक उस पर मुझे एक चीज याद आई, जैसे ही मैंने देखा कि तिरंगा जो वो है ना, वो यहाँ का नहीं है, हमारे इंडिया का नहीं है, वो किसी दूसरे देश का है, मेलोनी। फिर उसके बाद मेलोनी जी की याद आई। तो वही चीज है ना, इस पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि अपनी पसंदीदा औरत के लिए मोदी जी ने अगर लगाया तो बहुत अच्छी बात है, लगाइए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपनी पसंदीदा औरत के लिए कम से कम 15 अगस्त पे भी लगाया, लेकिन हमारे भारत का अपमान काहे किया, ये तो बता दीजिए। और मोदी जी, दिमागी नक्सली तो हम है, क्योंकि पहले आपके एक जज ने हमें कॉकरोच कहा था, हम कॉकरोच बन गए। तो आप पे एक हमने मंत्री का इस्तीफा ले लिया, अब आपने हमें दिमागी नक्सली कहा है, तो अब सोचिए इसका रिएक्शन क्या होगा, अब किसका इस्तीफा होगा? कहीं ऐसा ना हो इस बार इस्तीफे की बारी आपकी आ जाए, हम इस्तीफा लेने, आपका इस्तीफा लेने बैठ जाए। क्यों? जब आपके नेता कुछ ऐसा कहते हैं ना उलूल जुलूल, तब तक हम सड़कों पर उतर जाते हैं, और हम फिर उतर गए हैं। दिमागी नक्सली है ना, दिमागी नक्सली के पास क्या होता है बताऊं? कि जो मन में आए वही करना है। रोड पे अगर राइट साइड में कोई चलने को बोलेगा, हम चलेंगे लेफ्ट साइड में, तो हम है दिमागी नक्सली, ठीक है। और मोदी जी, हम दिमागी नक्सली इसलिए है क्योंकि हम आपकी तरह तिरंगे का अपमान नहीं करते। हम दिमागी नक्सली इसलिए क्योंकि हम कंगना रनावत का विरोध करते हैं, जिस महिला को 2014 में आजादी मिली। और भाई दिमागी नक्सली है ना, आप तो नहीं है ना, तो आप देश का बेच रहे हैं, आपके अंदर तो बड़ा दिमाग है, तो देश 47 तक की तैयारी कीजिए ना आप। दिमाग क्या है, हमें दिमागी नक्सली बोल दिए। कंगना रनावत पूरे देश को संबोधित करती है, बोलती है कि पूरे देश को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस। कंगना रनावत ने आजादी की लड़ाई किसके साथ लड़ी? महेश भट्ट के साथ लड़ी, आदित्य पंचोली के साथ लड़ी, और किसके, और एक और एक्टर है जिसकी अभी मूवी रिलीज हुई है, ठीक है, इमरान हाशमी के साथ लड़ी, जिसको इस महिला ने अपने कपड़े उतार के चेहरे पर फेंके। तो पहले इस कंगना रनावत से पूछिए ना, आजादी की लड़ाई किसके साथ लड़ी? और इस महिला को ये पूछिए, और इसके आका को भी पूछिए कि आपके घर से किसने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। क्योंकि दूसरी बात, आप लोगों के घर से कोई ने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया, ठीक है। और पहली बात, कंगना रनावत जी, आप बड़ा कहते हैं ना कि 2014 में आजादी मिली, तो 14 में आपने तिरंगा काहे नहीं फहराया? आपने कल क्यों तिरंगा फहराया, ये बताइए ना। जब असली आजादी आपको 14 में ही मिली, तो 14 में ही लीजिएगा असली आजादी। तो मोदी अपना भगवा झंडा रहना चाहिए था। और मैं तो ये कहूंगी, क्या एक हम दिमागी नक्सली है ना क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इनकी पार्टी में सब जाहिल अनपढ़ गवार भी नहीं बोल सकती, उनकी भी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे अगर जाहिल अनपढ़ गवार बोल दूंगी तो जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, गांव के बड़े समझदार होते हैं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी ये कहने पर। मतलब ऐसे ऐसे इनकी पार्टी में मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री तिरंगा लहराते वक्त गाना बज रहा था कर्मा मूवी का, और वो क्या कहते थे, सनम तेरी कसम। अरे भाई, इतना तो समझ होना चाहिए आप में फडणवीस जी, कम से कम अगर आप अपनी बीवी की, तो छोटी सी बात है, वतन को सनम बोल दिया, छोटी बात है ये। अगर बोलना है तो अपनी बीबी को बोलिए ना, जो इतनी खूबसूरत है, जो ऐसे कपड़े पहनती हैं, जिनको देखने के लिए अक्षय कुमार भी खड़े हो जाते हैं, तो अपनी बीबी को बोलिए ना। पूरे देश के, मतलब 15 अगस्त, पता है 15 अगस्त कौन सा दिन होता है? आप जैसे जाहिल गवारों को नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 2 तारीख है ना, स्वतंत्रता दिवस है। क्या बोलूं मैं, बोलना नहीं चाहती कुछ आप लोगों पे, ठीक है। और दूसरी चीज, 15 अगस्त वो दिन है ना जिस दिन हमारे भारत को आजादी मिली, ठीक है, ना कि इन जैसे लोगों को जो जाहिल गवार होते हैं, 8वीं पास होते हैं, 8वीं फेल होते हैं, ये भी नहीं पता होता, और कुछ भी मुंह में आए भौंक दो, कुछ भी मुंह में आए उगल दो। सोनिया गांधी ने कौन सा अपमान किया, ये बताइए पहले। लगातार एक उस टूल किट कल से एक्टिव हो गए कि सोनिया गांधी ने अपमान किया, अपमान किया। अरे भाई, तो मोदी जी से भी पूछो ना, मेलोनी जी को खुश करने के लिए काहे लगा लिया इधर जेब में। जो सोनिया गांधी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो एज है ना, वो इतनी ज्यादा हो गई, बेचारों को 23 मिनट कैसे खड़े रहते, इसलिए कुर्सी मंगवा रही थी भाई। खुद ऑफिशियल ट्वीट करके बोल दिया, तब भी नफरती चिंटुओं को समझ नहीं आ रहा, बनाए जा रहे वीडियो बनाए जा रहे। राष्ट्रगान के बीच में कर रही थी ना सोनिया गांधी। नहीं, राष्ट्रगान बज रहा था, राष्ट्रगान बज रहा था, वो राष्ट्रगान नहीं, वंदे मातरम था ना। अब वही चीज है ना, वंदे मातरम में इनके एक नेता क्या कर रहे थे, बांसुरी स्वराज क्या कर रही थी, ये बताइए। छोड़ के भाग गई थी, वो तो किसी को नजर नहीं आया।
मोदी जी का तिरंगा नजर नहीं आया, फडणवीस जी का सनम तेरी कसम नजर नहीं आया। अब बीजेपी कार्यालय में बंगाल में तो बीजेपी का झंडा लहरा दिया। लहरा दिया। वही चीज तो मैंने कहा, स्वतंत्रता दिवस पे बंगाल में बीजेपी के कार्यालय पे बीजेपी का झंडा लहराया गया, तिरंगा नहीं लहराया गया। और आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा लहरा दिया इन लोगों ने, और एक जगह इनने उल्टा तिरंगा लहरा दिया। अकल है इन लोगों को, सम्मान है इन लोगों को। आरएसएस कार्यालय, अब बोलूंगी कच्छाधारी तो बुरा हो जाएगा, पैंटधारी हो गए इन लोगों की, पूरी पैंट हो गई, अब कच्छा नहीं बचे। ठीक है, इन पैंटधारियों को ये बताइए, अगर समझ है बुड़बक लोगों में तो इतना समझ होना चाहिए, बीजेपी और आरएसएस एक ही पार्टी है। तो जब आपके आका तिरंगा फहरा रहे थे तब आप लोगों को इतनी समझ नहीं आई कि तिरंगा उल्टा या सीधा है? कम से कम ऊपर नजरें ही दौड़ा लेते। तिरंगे को जब सैल्यूट करते ना तो ऊपर देखा जाता है ऐसे, इतना एक 5 साल के बच्चे को भी पता होता है, लेकिन इन बुड़बक लोगों को क्या पता, कम से कम ऊपरी देख लेते। कभी इनने सम्मान किया है देश का? मोदी जी ने कहा कि जो नक्सली थे उनको तो हमने खत्म कर दिया, अब दिमागी नक्सलियों को कौन से नक्सली खत्म करना होगा। खत्म किया, नक्सलियों को खत्म नहीं किया, मोदी जी ने नक्सलियों को पैदा किया है। और कौन से नक्सली वो भी बता देती हूँ। मोदी जी ने वो नक्सली पैदा किए हैं जो जय श्री राम बोल के कुछ भी कर दें, जय श्री राम बोल के किसी को मारने की धमकी दे दें, जय श्री राम बोल के नकली पुलिस वाले बन के बच्चों पे लठियां चला दें, और जय श्री राम बोल के किसी के छोटी सी लड़की के पिता का सर फोड़ के चले जाएं। मोदी जी ने वो नक्सलवादी पैदा कर दिए। ठीक है, और मोदी जी आपने कहा ना हम दिमागी नक्सलीवाद है, तो हम ना वही ठीक है। क्यों? हम पढ़े लिखे बच्चे और हमें इतनी समझ है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। आपकी तरह नहीं, आज जिसकी डिग्री का ना आता पता हो, हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री का आता पता है? दिखाया तो थे मिसाल। अरे यार क्या बोलूं मैंने वही सोचा, मोदी जी की डिग्री है, लाओ मैं भी एडमिशन ले लूं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी कोई अच्छा सा बीजेपी ज्वाइन कर लूं 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद। भाई साहब पूरे गूगल पे सर्च करते करते थक गई, इंटर पॉलिटिकल साइंस कौन से कॉलेज में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, ना कोई कॉलेज आया ना यूनिवर्सिटी आई। गुजरात यूनिवर्सिटी में है ना। और तो गुजरात यूनिवर्सिटी से ये कहिए ना, एक बच्चे को पास कर दिया, दोबारा भी एडमिशन दे देना, एक बच्चे को पास करके एक डिग्री बंद हो गई। तो आप तो ब्राह्मण है, डिग्री की क्या जरूरत है? बीजेपी के लिए आपका द्वार खुला हुआ। भाई ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन द्वार दिमागी नक्सलवादी हूँ ना, इसलिए बीजेपी के द्वार मेरे लिए नहीं खुले। बीजेपी के द्वार उन लोगों के लिए खुले हैं जो दिमागी नक्सली नहीं है, जो जय श्री राम बोल के धमकी दे दें। ठीक है, और हाँ, इन गोबर भक्तों को ये लग रहा है ना कि जय श्री राम बोल के कुछ भी करेंगे और खुले घूमेंगे साड़ों की तरह, लेकिन इतना याद रखिए, एक एक करके जो इनके लट बज रहे हैं ना इन पे, अब तो मैं सच कहूंगी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी पुलिस हो, लट बजाइए, हम आपके साथ हैं। आई विल सपोर्ट देम, कि हम आपके साथ, आप लट बजाइए इन लोगों पे। किस पे? नक्सलियों पे? जो मोदी जी ने बोला नक्सली? नहीं, उन पे नहीं, तो मोदी जी ने जो नक्सलवादी पैदा किए उन पे लट बजाइए। मोदी जी तो उनको नक्सली बोलना जो उनकी सुनते हैं। दिमागी नक्सली ना। हाँ, हम दिमागी अराजकता फैलाते हैं, हम दिमागी नक्सली हैं क्योंकि हम अराजकता फैला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, हम इनकी भाजपा पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, हम इनके हर उस नेता से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा गलत क्यों किया, इसलिए हम दिमागी नक्सलवादी हैं। ठीक है, तो मोदी जी हमें ना वही रहने दीजिए, दिमागी नक्सली बात। और मोदी जी और आपने जो हमें बोला है ना, अब इतना याद रखिए, कॉकरोच बोले थे, हमने इतने इस्तीफे ले लिए, अब दिमागी नक्सली तो क्या ही बोलूं। अब किसका इस्तीफा होगा ये सोचिए, डर का माहौल है पूरी पार्टी में। देखा नहीं, योगी जी ने फरमान जारी कर दिया डर के मारे, कहीं ऐसा ना हो ये लोग यूपी में आके बैठ जाए लखनऊ में। वहाँ बाबा वहाँ कोई नहीं बैठ सकता। अरे भाई डर गए योगी जी, बुलडोजर राज है, वहाँ कोई नहीं बैठ सकता। बुलडोजर में जंग लग गई आजकल, योगी जी डर गए। तभी तो जैसे ही दिल्ली से आगाज हुआ कि भाई सारे स्कूलों की व्यवस्था देखी जाए, और योगी जी, और एक चीज और सरकार से पूछूंगी, मीडिया का, आपकी गोदी मीडिया तो छोड़िए, उसका तो आपको डर ही नहीं, सोशल मीडिया का इतना डर हो गया कि स्कूलों में आप कैमरा बंद कर दिए, कैमरा अलाउ नहीं किए, मतलब इतना डर हो गया सोशल मीडिया का। तो मोदी जी इतना सोचिए, आप आए थे ना तो सोशल मीडिया से ही आए थे आप। जो आपकी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठती थी, सोशल मीडिया ही दिखा रहा था उस समय, नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा रहा था, और उसी सोशल मीडिया से आज आपको इतनी नफरत हो गई। ये बताइए मोदी जी, वही सोशल मीडिया आपको लाने वाला था। और एक बात और बता दूं, वही सोशल मीडिया आज भी है जो आपको लाया था, वही आपको गिरा के भी जाएगा, इतना याद रखिएगा। अब कंगना रनावत देश के यूथ को लीड करेगी। यह महिला करेगी। पहले तो कंगना रनावत को ना यूथ मत बोलिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला यूथ को लीड करेगी। कैसे यूथ को लीड करेगी भैया? हमें वो लीडर चाहिए जो हमारी एज का हो, जो हमें लीड कर सके, जो यूथ हो। कंगना यूथ है, कौन सी यूथ है? 40 साल दिल की धड़कन है। 40 साल की आंटी को आप यूथ बोलते हो, लड़की बोलोगे? 40 साल की आंटी को, कंगना को आप क्या बोलोगे? लड़की बोलोगे? मैं तो नहीं बोलती, मैं तो आंटी बोलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना 35 साल के बाद ना, जब कोई लड़की 35 साल की या 40 साल की हो जाए ना, तो छोटे छोटे बच्चे ना उसे देखकर आंटी बोल देते, तो कंगना आंटी
कैसे लीड करोगी आप? बीजेपी वाले यूथ को ही लीड करोगे, क्योंकि बीजेपी में ही आते हैं ज्यादा ना, सिछोड़े भरे हुए हैं सारे सारे छिछोड़े रेपिस्ट जितने भी है ना, सब तो बीजेपी पार्टी में। बीजेपी की पार्टी के अलावा भी तो देखिए ना, है कोई? सारे रेपिस्ट। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी में? बीजेपी के। प्रजुना रमन्ना किसकी पार्टी में? बीजेपी में। ब्रजभूषण किसकी पार्टी में? बीजेपी में। आप नहीं जाइए कंगना के साथ, देश का युवा तो जाएगा ना। कौन सा युवा जाएगा ये बताओ? जिसे इनने गटर छाप बोला वो युवा जाएगा? वो युवा कंगना को ना ढूंढ रहे हैं, वो उस युवा के माँ बाप कि कंगना मिल जाए तो हम बताएं। ढूंढ रहे हैं युवा कंगना को कि मिल तो जाए कंगना रनावत बाहर कहीं बिना जेट प्लस सुरक्षा के। एक गाल पे एक थप्पड़ खाया था। और कंगना रनावत जी आप क्या बोली? आपने उस महिला की वर्दी का। कंगना रनावत जी जब आपके थप्पड़ पड़ा था ना, डर तो आप गई थी जब आपको थप्पड़ पड़ा था। तो इतना याद रखिए कंगना जी, आपके साथ ना यूथ नहीं है, ठीक है? आपके साथ वही बीजेपी के जनता है, वही बीजेपी के नेता है जो आपकी मूवी को टैक्स फ्री करें।